हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, ये जो आज का हमारा टॉपिक है, क्लास 12 से है और पी ब्लॉक एलिमेंट है चैप्टर का नाम। जैसे कि आप देख के समझ भी गए होंगे कि इस चैप्टर कौन सा है। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट इस चैप्टर को। तो पी ब्लॉक जो हमारे एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट, जैसे कि हम जानते हैं सभी बच्चे कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं 13 से लेकर 18 तक जितने भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट होते हैं वो सारे हमारे पी ब्लॉक के होते हैं। तो ये मैंने एक स्लाइड लेकर आया हूँ और इसमें सभी की एक नेमोनिक है कि किस तरीके से हम पी ब्लॉक के एलिमेंट को याद कर सकते हैं। तो गूगल आप करोगे तो आपको ही मिल जाएगा। तो गूगल मैंने जैसे ही करा तो मुझे एक स्क्रीनशॉट मिला, तो मुझे डाउनलोड करा, मैंने फट आपके लिए लिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन सबको पढ़कर हम करने में। तो लेकिन ये ठीक है मेरे हिसाब से याद करने की ट्रिक, अगर आपने अपनी खुद की एक ट्रिक बना रखी है याद करने के लिए तो आप कर सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक की बात करते हैं तो सबसे पहले ये एलिमेंट है साइड में। और ठीक है, पी ब्लॉक आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर एनी ऑफ द 3 पी ऑर्बिटल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेल। यानी कि पी ब्लॉक की 3 ऑर्बिटल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो डेट मीन्स ये क्लियर है कि वो एलिमेंट हमारा कहाँ का है, पी ब्लॉक का है। देखिए, एक बार थोड़ा सा बेसिक की से पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे तो एक माहौल बन जाएगा। बात करते हैं हमारे जो एस होती है, एस में कितनी सबशेल होती हैं? एक होती है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम 2 भर सकते हैं। पी में कितनी सबशेल होती हैं? पी में शेल हमारी होती हैं बच्चों 3 होती हैं, 1, 2 एंड 3। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम 6 भर सकते हैं। और भरने का तरीका यही होता है कि पहले एक बार क्लॉकवाइज भरेंगे हम, फिर एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। ठीक है। और डी में हमारी जो सबशेल होती हैं 5 होती हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 10 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। और एफ में जो होती है हमारी 7 होती है। ठीक है, ये तो थी एक बेसिक बात। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका भी जिस भी शेल में एंटर करेगा वो उसी ग्रुप का एलिमेंट है, ये हम सब जानते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट और दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर एनी ऑफ 3 पी ऑर्बिटल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेल। तो पी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम द 13 ग्रुप एंड गोज टिल द 18 ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, जो पी ब्लॉक की 13 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जाते हैं, 18 तक जाते हैं। और ये सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है। और जिसमें सब नाम भी दिए हुए हैं कुछ ग्रुप्स के, जैसे 18 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। और 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हैलोजेंस बोलते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही 16, 15 एंड 14, 13 वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन ये एक तरीके से है, बाकी और भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं सबसे पहले। द पी ब्लॉक इज ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जैसे कि देखिए, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें सबसे राइट साइड में जो ब्लॉक होता है हमारा पी ब्लॉक होता है। एंड इंक्लूड एलिमेंट फ्रॉम द 6 कॉलम बिगनिंग विद द कॉलम 13 टू 18। ठीक है। जो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी स्टार्टिंग 13 ग्रुप से लेके 18 तक होती है कॉलम्स की। और ये सारे हमारे पी ब्लॉक के होते हैं। ठीक है। और इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, वो होती है NS2 NP1 से लेके 6 तक, एक्सेप्ट हीलियम की एक एक्सेप्शन है। तो ठीक है। तो ये इसकी एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। मेरे हिसाब से आपको ये आता होगा और आप ये मत कहना कि ये मुझे नहीं आता। किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसका अपना एक प्रोसेस होता है। मैं फिर भी यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ वो प्रोसेस। आप उस प्रोसेस से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। मैं बात करता हूँ छोटे ही स्तर से स्टार्ट करूँगा। सोडियम की बात करते हैं Na। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सिंपल सी ट्रिक होती है। और जो हमारी सबशेल होती है सबसे पहले एक बार उन पे ध्यान देते हैं हम। होती है SP, D, SP, D, N। इसकी नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। तो बात करते हैं S। तो S से हम स्टार्ट करेंगे और उल्टी उल्टी साइड में चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले S आता है, S को हम 2 बार लिखेंगे, हम बोलेंगे स्कूल, स्कूल। नेक्स्ट देखिए फिर P आता है, तो मैंने कहा था उल्टे चलेंगे, पब्लिक, स्कूल एंड पब्लिक,
ठीक है। फिर आता है डी यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, 2 बार लिखेंगे अगेन, दिल्ली पब्लिक स्कूल। नेक्स्ट आता है एफ, फिर आता है फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब इसकी हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो एस का नंबर मेरा 1 से स्टार्ट है, तो यहाँ भी हम सबसे पहले को 1 देंगे एस को, उसके बाद सीक्वेंस कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। ये एस आ गया, 2 आ गया, फिर एस का है ये रहा, इस पर 3 आएगा, नेक्स्ट है ये 4 आएगा बच्चों, इसके आगे 5 आएगा, नेक्स्ट आएगा 6 आएगा, ये 7 आएगा और ये 8 आएगा। फिर नेक्स्ट आता है पी, पी मेरा 2 से नंबर स्टार्ट होता है, यहाँ भी हम 2 से करेंगे, 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा डी, डी का नंबर 3 से स्टार्ट होता है, यहाँ भी हम फर्स्ट डी को 3 देंगे, फिर कंटिन्यूसली चलते जाएंगे, 4 5 6। नेक्स्ट आता है बेटा एफ, यानी कि 4 से स्टार्ट होगा, 4 एंड 5। तो मैंने कहीं मिस्टेक कर दी है, एफ को मैंने यहाँ नंबर दे दिया, ये 5 आएगा, तो देना था मुझे डी को, आई थिंक हाँ डी को देना था, मैंने 5 को दे दिया, 6 हो गया, ये 6 यहाँ आएगा और ये 5 यहाँ आएगा डी का, ठीक है। वो करेक्शन आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने कहा था सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर बच्चों क्या होता है हमारा, 11 होता है। देखिए हमें 11 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि एस में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी में हम मैक्सिमम 10 भर सकते हैं, और एफ में हम मैक्सिमम 14 भर सकते हैं, और मिनिमम तो हम कितने भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इन सब शेल की, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन में भरने हैं, तो एक सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे, वो पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, 2p आएगा, 3s आएगा, 3p आएगा, 4s आएगा। ऐसे ही करके हम 118 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं इस प्रोसेस से। तो मैंने ले लिया एक सोडियम ले लिया, तो सोडियम का पहले 1s आ गया, फिर उसके बाद 2s आता है, फिर आएगा 2p, फिर आएगा 3s एंड 3p। चलिए यहाँ तक करते हैं पहले, फिर उसके बाद जो पड़ी तो लिखेंगे। एस में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, हमें भरने कितने, 11, 2 मैंने भर दिए, फिर मैं एक्स में अगेन 2 भर सकता हूँ, टोटल मैंने 4 भर दिए। पी में मैं मैक्सिमम 6 भर सकता हूँ, मुझे भरने टोटल 11 है, अभी मैं कितने भर चुका हूँ, 2 2 4 एंड 6 10 भर चुका हूँ, मुझे एक और भरना है, तो मैं मिनिमम भर सकता हूँ 1, 2 से ज़्यादा भर नहीं सकता हूँ एस में। तो ये इस तरीके से, इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, फिर आगे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा यहाँ तक काम बन जाता है, ठीक है। तो ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है एस ब्लॉक में, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, सोडियम आप चेक भी कर सकते हैं। तो अगेन मैं पी ब्लॉक का कोई भी एक एलिमेंट ले सकता हूँ, और वहाँ से मुझे पता चल जाएगा। मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आएगा 1s आता है, एस में आप सब जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और मैक्सिमम 2 भर सकता हूँ। फिर मुझे भरने कितने, 8 हैं, 2 मैंने भर दिए, फिर एस आएगा, 2s आ गया, उसके बाद फिर 2 भर सकता हूँ, फिर क्या आएगा 2p है, तो मैंने 6 भर सकता हूँ पी में, लेकिन मुझे भरने कितने हैं, टोटल 8 भरने थे, 4 भर चुका हूँ, तो 4 ही भरता हूँ। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका 2p में है, यानी कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS2 NP से लेके 1 to 6, एक्सेप्ट हीलियम की अलग है, ये एक्सेप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। द पी ब्लॉक ऑर्बिट कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम पी में 6 भर सकते हैं, तो उतने ही होल्ड करेगा जितने हम भर सकते हैं। नेक्स्ट आता है द पी ब्लॉक इज द होम टू बिगेस्ट वैरायटी ऑफ एलिमेंट एंड इज द ओनली ब्लॉक दैट कंटेन ऑल 3 टाइप ऑफ एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट पी ब्लॉक रखता है अपने पास, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल एंड मेटल। ये 3 एलिमेंट्स हैं जो पी ब्लॉक में हमें मिलते हैं, 3 टाइप्स के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रुप 15 बात करते हैं। 13 और 14 हमने क्यों डिस्कस नहीं करा, क्योंकि वो आपके 11th में कवर हो जाएगा। तो जो 12th में है हम 15 से ही डिस्कस करेंगे, ये आपके सिलेबस में। फिर भी अगर आपको 13 की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उसको भी कर दूँगा। चलिए, तो 12 बज चुके हैं, 12 नहीं, 1 बज चुका है रात का। देखिए बच्चों, आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना।
क्योंकि नया चैनल में सपोर्ट मिलेगा तो मुझे लगेगा कि हाँ, कुछ बेनिफिट है मुझे यहाँ पढ़ाने से, बच्चे इसको लाइक कर रहे हैं और लोगों तक जा भी रहा है, तो इंटरेस्ट भी आएगा मुझे भी पढ़ाने का। आप कमेंट सेक्शन जरूर करें। ठीक है, तो 15 ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ये 5 एलिमेंट इसमें रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। और ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं आपको बता देता हूँ। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। फिर से एक बार याद कर लीजिए। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक है ना? तो ये एक ट्रिक है, नेमोनिक ट्रिक, इसकी वजह से आप याद कर दोगे। और 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्रुप इन सब का 15 है। ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड की सीरीज़ है और ये सिक्स पीरियड का है। पीरियड्स क्या होते हैं? आपने पीरियड टेबल देखी होगी, तो हम इस तरीके से अगर काउंट करेंगे तो वो पीरियड होंगे। तो ये टोटल होते हैं हमारे 7 होते हैं पीरियड टेबल में, और अगर ऐसे से काउंट करेंगे तो वो हमारे ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन इस तरीके से अगर पीरियड में काउंट करें तो सेकंड पीरियड में आएगा, फास्फोरस हमारा थर्ड पीरियड में आएगा। इस तरीके से हमारी पीरियड बढ़ते जाते हैं। ये ग्रुप 15 के ही हैं, तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लास्ट में सेम ही रहेगी। 2s2 2p3, 3s2 3p3, शेल इंक्रीज होती रहेगी 3d10 4s2 एंड 4p3। ठीक है, तो ये कहानी है। तो एटॉमिक नंबर इनके ये लिखे हुए हैं 7, 15, 33, 51 और 83। आप देख सकते हो 7, 15 में हमने 8 को ऐड करा। ये मैजिक नंबर होते हैं, आप याद रखिएगा। इससे मैंने 8 को ऐड करा। अगेन 15 से 33 में जाऊँगा तो मुझे 18 ऐड करना पड़ेगा, और 33 से मुझे 15 जाऊँगा तो अगेन मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? यहाँ भी मुझे 18 ऐड करना पड़ेगा, और 51 से 83 जाऊँगा तो मुझे 32 को ऐड करना पड़ेगा। तो ये 8 प्लस 18 और 18 और 32, ये मेरा एक मैजिक नंबर है, जिससे हम इस तरीके से टोटल करेंगे तो हमारे एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम आएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आपको ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लीजिए इनकी, जो 15 ग्रुप के होंगे। NS2 NP3 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। आयनिक रेडियस याद कर लीजिए, और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनेशन एनर्जी याद कर लीजिए, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो कि इसमें नहीं है वो याद कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके इसको समझा देता हूँ। देखिए, जो आयनिक रेडियस की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप समझ ही जाओगे। आयनिक रेडियस की अगर बात करते हैं, तो अगर मैं अप टू डाउन जाऊँगा पीरियोडिक टेबल में, यानी कि अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊँगा, तो इसकी आयनिक रेडियस क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की, यानी कि अप टू डाउन आऊँगा तो इनकी आयनिक रेडियस क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। अब ये इंक्रीज़ क्यों होती है आयनिक रेडियस? देखिए, अगर अगर आप 10th में पढ़ा ही होगा कि जैसे-जैसे मैं नीचे जाऊँगा पीरियोडिक टेबल में, मेरी एक-एक शेल इंक्रीज़ होगी। जैसे-जैसे मेरा पीरियड इंक्रीज़ होगा, मेरी एक शेल इंक्रीज़ होगी। यानी अगर नाइट्रोजन मेरा सेकंड पीरियड का है तो इसमें 2 शेल आएँगी मेरी। थर्ड पीरियड का है फास्फोरस, तो इसमें बच्चों मेरी 3 शेल आएँगी इसके स्ट्रक्चर में। और फोर्थ पीरियड का है आर्सेनिक, तो उसमें अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँगा तो मेरी 4 शेल आएँगी। तो आप देख रहे होंगे जैसे-जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, अप टू डाउन आ रहा हूँ, तो मेरी एटॉमिक यानी स्ट्रक्चर का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और इसकी रेडियस भी बढ़ रही है, आप देख सकते हो। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं अप टू डाउन आ रहा हूँ तो मेरी रेडियस क्या है? इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है? चलिए, ये यहाँ पर लिखा भी है, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे है ही है। If you seen the electronic configuration of element in table above, you will notice that with every step you move toward new orbit are add to the atom, यानी कि new shell। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो एक शेल हमारी ऐड होती जा रही है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, दिस एडिशन ऑफ न्यू ऑर्बिट इंक्रीज बोथ द एटॉमिक एंड द आयनिक रेडाई ऑफ ग्रुप ऑफ 15। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउएवर वी सी दैट फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ ओनली स्मॉल इंक्रीजमेंट, यानी कि जो आर्सेनिक और बिस्मथ के बीच में छोटा सा बहुत ही कम इंक्रीमेंट होता है उसके रेडियस में। उसका रीज़न है क्योंकि उसमें शील्डिंग इफेक्ट आया था, और क्योंकि इसमें डी और एफ का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से रेडियस की ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर पाती, लेकिन इंक्रीजमेंट फिर भी होता है। तो अप टू डाउन आएंगे तो हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो नेक्स्ट है वही रीज़न जो मैंने आपको बताया था, जो स्मॉल इंक्रीमेंट के पीछे है रेडियस का, वो है दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट filled d and f orbit in heavier member।
नेक्स्ट आता है बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बच्चों 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ, थोड़ी सी प्यास लग गई। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों टाइम देने के लिए, पानी पीने के लिए। ठीक है, तो ये एटॉमिक रेडियस हो गया। नेक्स्ट आ गया आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड व्हाट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी? तो देखिए, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी को आप कैसे समझेंगे, मैं आपको समझाता हूँ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, अगर हम अप टू डाउन आएंगे पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से नीचे आएंगे, तो ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब क्यों डिक्रीज होती है, उसके पीछे एक रीज़न है। वहीं आते हैं पीछे से फिर से। कहाँ गया, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाए थे ना, अरे यार ये। तो अप टू डाउन आएंगे तो ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो। तो ये होती क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम। यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से मुझे, एटम से मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी सिंपल शब्दों में बात। अब देखिए ये डिक्रीज क्यों होती है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अप टू डाउन आते हैं तो हमारी शेल एक एक इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब देखिए, अगर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, इसका न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक है, यानी कि न्यूक्लियस के नज़दीक है, तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ टाइट तरीके से। तो मैं अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा तो मुझे अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो दिस इज, यहाँ पर मुझे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब सेकंड में आता हूँ मैं फास्फोरस में। तो यहाँ पे एक शेल और इंक्रीज हो गया, तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला, थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर चले गया। अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थोड़ी कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी कि एनर्जी घट गई। और जाता हूँ तो और इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, तो मुझे और कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये सिंपल प्रोसेस है कि अगर अप टू डाउन जाएंगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे कम रिक्वायर्ड होगी, जिसकी वजह से मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, दिस इज द बेसिकली अ मेजर ऑफ हाउ हार्ड टू न्यूक्लियस इज होल्डिंग ऑन टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द क्लोजर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द क्लोजर द इलेक्ट्रॉन इज टू द न्यूक्लियस, द स्ट्रॉन्गर इट्स होल्ड एंड थस द एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर। As we move down the group, the radius of atom is increased and therefore the ionization energy decreased due to the weaker hold of the nucleus. फिर आता है electronegativity. The electronegativity value decrease down the group with increasing atomic size. ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी होती क्या, यानी कि ये भी हमारी डिक्रीज होती है, अप टू डाउन होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी होती है, जो शेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उसको अपनी ओर ज़्यादा खींच लेगा। ठीक है ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो शेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो सबसे ज़्यादा हमारी जो जो फ्लोरीन, जो हमारे हेलोजेंस होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा होती है। और अप टू डाउन आते हैं तो ये डिक्रीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सिंपल है, कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था सिंपल लैंग्वेज में, आप एक बार पढ़ोगे आपके नोट्स आप आसानी से बना सकते हैं इन सभी को देखकर, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप इज एग्जिस्ट इन पॉली एटॉमिक स्टेट। पॉली एटॉमिक स्टेट मतलब ये जो 15 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एक से ज़्यादा स्टेट्स में हमें पाए जाते हैं। बहुत सारे, मतलब बहुत सारे कंपाउंड के, बहुत सारे एटम्स के साथ अपनी बॉन्डिंग करते हैं। इसको हम कह सकते हैं, जैसे NH3 हो गया, यहाँ पे H मेरे कितने हुए, तो ये पॉली एटॉमिक स्टेट में आ गया। द फर्स्ट नाइट्रोजन इज गैस, बट एज यू मूव डाउन इन देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है ना, यानी कि अगर जो फर्स्ट तो मेरी गैस होती है नाइट्रोजन, और मैं अप टू डाउन आऊँगा तो उनका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। उसके ये पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। जैसे जैसे अप टू डाउन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन मेरा आसानी से लूज हो जाएगा, तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आर्सेनिक एंड एंटोमनी आर दी मेटलॉइड्स एंड बिस्मिथ इज दी मेटल। ठीक है, द चेंज कैन बी एट्रीब्यूट्स टू द डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आल्सो जनरल शो इन एन इंक्रीज ट्रेंड एज यू मूव डाउन। यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो, वो इंक्रीज होने के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो मेटल मेरे कैरेक्टर इंक्रीज होगा, यानी कि मुझे हाई टेम्परेचर चाहिए होगा उनको मेल्ट करने के लिए, बॉयल करने के लिए। तो बेसिक सी बात है।
ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल अदर एलिमेंट्स हैव एलोट्रॉप्स। केमिकल की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ट्रेंड्स की बात करते हैं, ठीक है। द वैलेंस शेल ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव कॉन्फ़िगरेशन NS2 एंड NP3, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। So that the elements here can either lose 5 electron or gain 5 electron, ठीक है। तो the common oxidation state of these elements are -3 से लेके +3 एंड +5। तो अगर अपने आप को स्टेबल करना हो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, या तो 5 इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करेंगे या उसका 3 का गेन करेंगे, तभी वो अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। तो इसी वजह से इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से लेके +3 एंड +5 हो जाएगी, ठीक। विद अ डिक्रीज इन द, और अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है तो मैं जल्दी आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगा जिसकी वजह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट जो फाइंड कर सकते हो किसी भी एटम की, ठीक है। चलिए, विद डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड enthalpy and electronegativity due to increase atomic radius and tendency to gain 3 electron to create a -3 oxidation state decrease down the group, ठीक है। चलिए, इनफैक्ट सेम वही चीज़ है ये भी। इनफैक्ट बिस्मथ हार्डली फॉर्म एनी कंपाउंड विद द 3 ऑक्सीडेशन स्टेट as we go down the stability of the +5 state decrease and the +3 increase due to impair effects, ठीक है। अब आता है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। इसको बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है। तो पहले आप यहाँ तक के नोट्स बनाइए एक बार, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स हैं तो मुझे व्हाट्सएप करिए, सॉरी व्हाट्सएप नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उसको क्लियर कर दूँ। और मैं आपसे पहले कह रहा हूँ उसको चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।